हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की हमारी जो क्लास है ये बीएड सेकंड ईयर के पेपर सेकंड की होगी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान के बारे में, यानी कि रिसर्च क्या है। इसी को आज हम बहुत ही डिटेल में इस क्लास में कवर करेंगे। अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तब आप क्लास में एंड तक बने रहेंगे, और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें, जानेंगे इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। देखिए, अनुसंधान को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रिसर्च। और ये जो रिसर्च शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना, यानी कि आप कह सकते हैं कि बार बार जिस चीज़ को खोजा जाए वही क्या है, रिसर्च या अनुसंधान है। आगे देखिएगा, डिटेल में अर्थ की बात की जाए तो अनुसंधान के द्वारा हम उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं जिनका उत्तर अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सका है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इतिहास के द्वारा उनका उत्तर पता चल जाता है। मान लीजिए कुछ पुरानी चीज़ें जो होती हैं हमें पूर्वजों के द्वारा पता चलती हैं और इतिहास में लिखी होती हैं, इस तरीके से हमें पता चल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें ना पूर्वज बता सकते हैं और ना ही इतिहास में लिखा है, तो वे चीज़ें हमें पता करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है। ये जो उत्तर होता है ये मानवीय प्रयासों पर आधारित होता है, क्योंकि मानव इसका प्रयास करते हैं और इस प्रत्यय को हम चंद्रमा के एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो उदाहरण है इसे देखने के बाद आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि रिसर्च क्या होता है। मान लीजिए कि कुछ साल पहले तक जब मनुष्य चंद्रमा पर नहीं गया था तब क्या हुआ था कि चंद्रमा वास्तव में क्या है, कैसे है, ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि इसके बारे में इतिहास में भी कहीं नहीं लिखा है। तो इस संबंध में सही जानकारी भी नहीं थी। यह एक समस्या भी थी जिनका कोई समाधान भी नहीं था। मनुष्य को चंद्रमा के संबंध में मात्र अवधारणाएं थी, शुद्ध ज्ञान नहीं था। जो लोग बता देते थे कि ऐसा ऐसा है तो वही मानना पड़ता था, कोई रिटन ज्ञान नहीं था। परंतु क्या हुआ कि मनुष्य अपने प्रयास से चंद्रमा पर पहुंच गया और इस शोध कार्य के द्वारा उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। लोगों को पता चला, जब मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा तब ये चीज़ें पता चली कि आखिर चंद्रमा पर क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, रिसर्च करनी पड़ी। तब जाकर के हमने जाना कि चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा पर क्या है। तो ये क्या है, एक मानवीय प्रयास है जिनका उत्तर साहित्य में भी उपलब्ध नहीं था और मनुष्य की जानकारी में भी ये चीज़ें नहीं थी। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए खोजने का प्रयत्न किया जाता था जिनका समाधान उपलब्ध नहीं है और ना ही मनुष्य इसे जानता था। तो इसलिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ नए ज्ञान के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिएगा, अनुसंधान की परिभाषा की बात की जाए तो पहली परिभाषा है रेडमैन एवं मोरी के अनुसार। इन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। पीएम कुक की परिभाषा है कि अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई एक खोज होती है, जिसमें तथ्यों को, सिद्धांतों को तथा अर्थों की जानकारी प्राप्त की जाती है। अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रामाणिक तथा पुष्टि करने योग्य होते हैं और इससे हमें ज्ञान में बढ़ोतरी, हमारे ज्ञान में होती है। तो ये क्या है, ये दो परिभाषा आपने देखी है, इन्हें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं तो आगे लिखा है उद्देश्य के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के उद्देश्य की बात करें तो इनके 4 उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य हैं। एक है सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, सत्यात्मक और व्यवहारिक। ये 4 उद्देश्य हैं, तो इन्हीं को हम डिटेल में एक एक करके कवर करेंगे। पहला है सैद्धांतिक, यानी कि थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अनुसंधान में वैज्ञानिक शोध कार्य जो है ये नए सिद्धांतों तथा नए नियमों का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार के शोध कार्यों में अर्थापन होता है। इसमें चरों के संबंधों को प्रकट किया जाता है और उसके संबंध में सामान्यीकरण किया जाता है। और क्या है कि इसमें नवीन ज्ञान की वृद्धि भी होती है, जिसका उपयोग हम शिक्षण तथा निर्देशन की प्रक्रिया को प्रभावशाली जिससे हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्या है, तथ्यात्मक उद्देश्य या फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव। शिक्षा के अंतर्गत ऐतिहासिक शोध कार्यों द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है, उसमें हमें पुराने तथ्य भी मदद करते हैं। इसके आधार पर वर्तमान को समझने में भी सहायता मिलती है। इस उद्देश्यों की प्रकृति वर्णनात्मक होती है कि इसका हम वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि तथ्यों की खोज करके
उनका घटनाओं का वर्णन किया जा सकता है। नवीन तथ्यों की खोज शिक्षा प्रक्रिया के विकास तथा सुधार में सहायक होती है। निर्देशन प्रक्रिया का विकास तथा सुधार भी किया जा सकता है। तो ये क्या था, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव था। अगला है सत्यात्मक उद्देश्य या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ ऑब्जेक्टिव। दार्शनिक शोध कार्यों के द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है और इसकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तरों से की जाती है। दार्शनिक जो होते हैं शोध कार्यों के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांत, शिक्षण विधियों तथा पाठ्यक्रम की रचना की जाती है और शिक्षा की प्रक्रिया जो है इसके अनुभवों का चिंतन हम बौद्धिक स्तर पर भी कर सकते हैं, जिससे नवीन ज्ञान, सत्यों और मूल्यों का प्रतिपादन किया जा सकता है। अगला उद्देश्य है व्यवहारिक उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। तो शैक्षिक अनुसंधान निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए, परंतु कुछ शोध कार्यों में इन्हें एक विकासात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है, अर्थात इसका उद्देश्य व्यवहारिक होता है। स्थानीय समस्या के समाधान से इसका उपयोग काफ़ी अधिक होता है और स्थानीय समस्या के समाधान से भी इसे उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। निर्देशन में इसकी उपयोगिता का महत्व जो है ये काफ़ी अधिक होता है। तो ये 4 उद्देश्य आपको याद रखते हैं, क्योंकि ये 4 उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिएगा अनुसंधान का वर्गीकरण क्या है। तो अनुसंधान के उद्देश्य से हमें यह स्पष्ट हो चुका है कि अनुसंधानों का वर्गीकरण कई प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रमुख वर्गीकरण मानदंड पर कुछ आधारित है। पहला क्या है, योग ज्ञान की दृष्टि से लिखा गया है कि शोध कार्यों के योगदान की दृष्टि से शैक्षिक अनुसंधानों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मौलिक अनुसंधान बेसिक फंडामेंटल की बात की जाए और रिसर्च की, तो इन शोध कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, नवीन तथ्यों की खोज, नवीन तथ्यों का प्रतिपादन होता है। इससे मौलिक अनुसंधानों से ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है। इन्हें उद्देश्यों की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा, पहला है प्रयोगात्मक शोध कार्यों से नवीन सिद्धांतों तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और सर्वेक्षण शोध से इसी प्रकार का योगदान होता है। अगला है ऐतिहासिक शोध। तो इसमें कार्यों से नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, जिसमें हम अतीत का अध्ययन कर सकते हैं और इसके आधार पर वर्तमान को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। और अगला है दार्शनिक शोध। तो इसमें भी कार्यों से नवीन सत्य और मूल्यों का प्रतिपादन किया जा सकता है, खोज की जा सकती है। शिक्षा का सैद्धांतिक दार्शनिक अनुसंधानों से विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक अनुसंधान का, रिसर्च क्या है। इसके अगली जो क्लास होगी उसमें हम जानेंगे क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। तो दोस्तों आज का अगर ये टॉपिक पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।